एक लड़की ने ना मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप किसी भी चीज को ना इतनी आसानी से कैसे कह देते हो कि भाई कर लो, इस चीज को मेहनत करो और हो जाएगी। तो उस लड़की को मैं तब तो जवाब नहीं दे पाया, पर अब कुछ दिमाग में आया है मेरा, तो उसका जवाब मैं अब देता हूँ। तो उस लड़की को मैं बोलना चाहूंगा कि मजबूत वो नहीं होता जो हारता नहीं, मजबूत वो होता है जो हार के भी हार ना माने। ठीक है, समझ आई आपको बात? मतलब जो बंदा, मतलब कुछ उसने सोचा है कि मुझे अचीव करना है, लेट्स सपोज मुझे ये करना है, ठीक है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, ठीक है, वो फेल हो गया, ठीक है, और उसने वहीं पे उस चीज को छोड़ दिया, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अगर कोई चीज आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल जाए, ठीक है, तो आपको उसकी असली वैल्यू पता ही नहीं चलेगी। जब तक कम से कम आपने जी जान नहीं लगाया ना उस चीज में, तब तक समझ लो कि आपको उस चीज की असली वैल्यू नहीं पता। ठीक है, उस चीज की असली वैल्यू नहीं पता आपको। जो जीतता रहा उसे असली वैल्यू नहीं पता जीत की, और जो हार के फेल होके उस चीज को करके दिखाता है ना फिर, तो मैं कहता हूं कि जो उस चीज की खुशी मिलेगी ना आपको, दैट्स कमाल होगी, मतलब ऑसम। ठीक है भाई। और इसी शुभ विचार के साथ मैं स्वागत करता हूं आपको आपके अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है मनुदत्त शर्मा, और ये चैनल जो स्पेसिफाई है वो है शेयर मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड भी खबरें मिल जाएगी। और जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कि हमें इस कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वैसे वैसे हमारा कंटेंट भी आपके लिए प्रोवाइड होता रहेगा। हम बात करते हैं, पिछली वीडियो हमने क्या बात की थी। हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जैसे जितना मुझे याद है, हमने बात की थी कि क्रिप्टो मार्केट क्या होती है, और क्रिप्टो मार्केट की टाइमिंग क्या होती है, क्रिप्टो मार्केट हमारे लिए क्या जरूरी है, क्रिप्टो मार्केट में हमें ट्रेड करना चाहिए क्या नहीं, क्रिप्टो मार्केट में हम कितने से कितने पैसों से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और आप जाके देख सकते हो वो वीडियो। हमारे मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है वीडियो की। आपको जो डाउट हो वो वीडियो देखिए, जो कंटेंट आपको सही लगता है वो देखिए, जो डाउट हो है कमेंट्स में लिखिए, उसके लिए अगली वीडियो आ जाएगी। आज हम बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। ठीक है, फॉरेक्स के बारे में बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है फॉरेन एक्सचेंज। थोड़ा सा देख लेते हैं यार, याद मुझे पता तो थी, थोड़ी से मैं डाउट डाउट में हूं मैं। तो अभी देख, तो हम गूगल क्रोम पे चलते हैं कि फॉरेक्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फॉरेक्स मार्केट की फुल फॉर्म होती है फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट। समझ रहे हो? हाँ, आपको दिखा होगा चैट जीपीटी। यार, अब हमें भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ती है आपको बताने के लिए आप तक सही न्यूज़ पहुंचे, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है। ठीक है, और फॉरेक्स मार्केट में हम करते क्या है? देखो, इंडियन मार्केट में कंपनीज में क्या करते हैं हम? कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है ना। क्रिप्टो में क्या करते हैं हम? डिजिटल कॉइन्स होते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गए, इथेरियम हो गए, सोलाना हो गए, हम उसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम फॉरेक्स मार्केट में क्या ट्रेड करेंगे? हम करते हैं फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं हम? ट्रेड पेयर, करेंसी पेयर को ट्रेड करते हैं। अब ये करेंसी पेयर क्या होते हैं? सबसे पहले तो करेंसी, करेंसी तो आपको पता है। और करेंसी पेयर किस चीज, करेंसी क्या होती है? सबसे पहले करेंसी होते हैं हमारे नोट, जो भी नोट हो गए करेंसी, जो भी किसी देश की करेंसी है। जैसे इंडिया में रुपीज है, यूएसए में डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन में ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड डॉलर है, जापानीज में जापानीज येन है, पाउंड है ब्रिटिश ब्रिटेन में, ठीक है, और अपना कनेडियन में कनेडियन डॉलर है।
तो सभी सभी में अपनी अपने अपने सभी के देश में अलग अलग देश में अलग अलग वो होती है, करेंसीज होती है। ठीक है, रूबल होती है किसी की करेंसीज। ठीक है, तो सभी सभी कंट्री की अपनी अपनी करेंसीज होती है। ठीक है, तो हम कैसे ट्रेड, हम मैंने बात की करेंसी पेयर ट्रेड करते हैं। हम क्या ट्रेड करते हैं, करेंसी पेयर ट्रेड करते हैं। इसके लिए आपको ना मैं क्या बोलते हैं उस पे ले जाता हूँ, क्या नाम है अपना, ओपन कुछ बोर्ड पे ले जाता हूँ ताकि आपको समझ आए उस चीज के बारे में। तो अब हम खोलते हैं अपना बोर्ड, इसमें आपको दिखे कि भाई थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैं दे सकूं। ठीक है, मुझे तो आपको मुझे तो देखना पड़ेगा भाई, मैं समझा रहा हूँ आपको तो मुझे तो देखना पड़ेगा। वैसे इतनी बुरी शक्ल भी नहीं है मेरी यार, अच्छी शक्ल है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हम करेंसी पेयर में कैसे ट्रेड करते हैं। तो एक मिनट, होल्ड इट। हाँ, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन। ठीक है, ओपन बोर्ड हमने ये ओपन किया। तो करेंसी पेयर्स में हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। दिस इज करेंसी एंड पेयर में हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, कोई बुरे मत बोल देना इसे। ठीक है, क्या करते हैं हम करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं। और एक बात मैं बता रहा हूं भाई, मेरी राइटिंग की सब तारीफ करते हैं। ठीक है, तो इसे बुरी बोलने की गलती मत कर देना। ठीक है, बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी। करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं। अब करेंसी का हमने बता दिया कि जैसे यूएसडी हो गया, यूएसए की है वो यूएसडी है। इंडिया की क्या है, आईएनआर है। ठीक है, ये क्या है, करेंसीज है इंडिया के। तो इसमें हम क्या करते हैं, करेंसी पेयर में दो देश की करेंसी को हम ट्रेड करते हैं इकट्ठे। दो देश की करेंसी को हम ट्रेड करते हैं, पेयर में ट्रेड करते हैं। ठीक है, जैसे एक यूएसडी कितने उसके बराबर होता है, $1। लेट्स सपोज मान लो कि आज चल रहा है एक यूएसडी इज इक्वल्स टू 83 रुपए। और इंडिया के किस में बोलते हैं, INR, इंडियन रुपीज। ठीक है, एक यूएसडी है 83 INR के बराबर। ठीक है, एक यूएसडी है 83 INR के बराबर। लेट्स सपोज एग्जांपल है। तो मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूं कि भाई इससे क्या, मुझे लगता है थोड़ा सा समझ नहीं आया आपको। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम क्या करते हैं, हम जैसे क्रिप्टो में डिजिटल कॉइन ट्रेड करते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट में हम कंपनी के शेयर को बाय करते हैं, उसका हिस्सा खरीदते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, फोरेक्स में हम करेंसी पेयर को ट्रेड करते हैं। हम एक करेंसी को ट्रेड नहीं करते, करेंसी के पेयर को। जैसे इंडिया की INR है, इंडियन रुपीज है, यूएसए की USD डॉलर है। इसी का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। आप इंडिया से हैं तो आप आराम से समझ पाओगे, और होरों के लिए भी मैं समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो आप INR एंड USD, अपनी USD INR का स्लैश INR देखा होगा। ठीक है, वो तो देखा होगा कि एक USD क्या है, 83 रुपए के बराबर है। लेट्स सपोज इतना रुपए है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आपको एक बार फिर से लेके चलता हूं मैं ओपन बोर्ड पे। ठीक है, एंड हमने ये किया। ठीक है, तो जैसे 1 USD हमारा है, आपने ये देखा होगा, अब जब फॉरेक्स मार्केट चलाओगे ना, तो आपने कहीं ना कहीं ये देखा होगा। जैसे एग्जांपल में USD INR का ही दे रहा हूँ। ठीक है, ये दिस इज INR। ठीक है, सबसे पहले बात होती है ये USD क्या है। USD को बोलते हैं हम, जो लेफ्ट साइड होती है ये इसे बोलते हैं जो बेस करेंसी होती है अपनी, और ये होती है अपनी कोट। ठीक है, जिसके मुकाबले में आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, आपका बेस क्या है, बेस करेंसी कौन सी हुई, ये USD, और ये कोड क्या हुआ आपका INR। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और इजिकल्स टू आ जाएगा आपका, जैसे लेट्स सपोज ये है 83 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक यूएसडी हमारी है, एक यूएसडी जो हमारी है वो है इक्वल्स टू है 83 INR के। मतलब क्या हुआ इसका, कि एक USD अगर हमें चाहिए, $1 हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें 83 रुपीज इंडियन रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है,
इतनी चीज समझ आई आपको? ठीक है, तो इसे हम ट्रेड कैसे करते हैं? अब सबसे पहली बात है कि हम इसे खरीदेंगे कैसे। तो हम इसके कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, जैसे फ्यूचर हो गया, इसमें हम ट्रेड करते हैं। हमें लगता है कि कल क्या बोलते हैं, इसका प्राइस जो यूएसडी का है 84 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 84 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूएसडी को बाय कर लेंगे। ठीक है, इसका आज कर लेंगे 83 में बाय, हमें लगेगा कल 84 में हो जाएगा। ठीक है, तो इस यूएसडी आईएनआर के पेयर को हम ट्रेड कर लेंगे। हमने खरीदा 83 में, कल इसका प्राइस हो गया 84, तो हमने उसे कर दिया, बेच दिया, तो हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हम इसमें ट्रेड करते हैं। हमें लगता है कि कल गिरेगा प्राइस, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सेल कर देंगे। हम यूएसडी को सेल कर देंगे। ठीक है, आज हमने सेल किया 83 में, कल होगा इसका प्राइस 82, तो 82 में हमने फिर बाय कर लिया, तो हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो यही होता है वो, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेट्स सपोज यूएसडी $1 है, यूएसडी इंक्रीज हुई तो प्राइस इंडियन रुपीस क्या होगा, वीक हो जाएगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास है यूएसडी, ठीक है, हमारे पास है यूएसडी, और एक तरफ है हमारे पास आईएनआर। ठीक है, समझो इसे बात को, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप एक बार समझ गए ना तो बहुत अच्छा, हर चीज को समझ जाओगे। लेट्स सपोज यूएसडी है हमारे पास, एक यूएसडी है। ठीक है, आईएनआर की वैल्यू कितनी है, $1 की वैल्यू 83 रुपए के बराबर है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारा यूएसडी हो गया, बढ़ गया इसका। ठीक है, यूएसडी की वैल्यू क्या है हमारे एज कंपेयर टू आईएनआर में बढ़ गई, कि अब जो $1 हमें 83 रुपए देने पड़ रहे थे ना, अब $1 को देने के लिए हमें 84 देने पड़ेंगे। ठीक है, अब $1 को देने के लिए हमें 84 रुपए देने पड़ेंगे कल। ठीक है, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ी, समझ आया ये चीज? $1 हमारा आज 83 रुपए का है। ठीक है, कल वो डॉलर हो गया 84 रुपए का, 84 रुपीज का डॉलर हो गया। ठीक है, आपको दिख भी रहा है कुछ, क्या नहीं दिख रहा है भाई? ठीक है, आज इसकी कीमत है एक डॉलर की 83 रुपए। हमें $1 लेने के लिए 83 रुपए देने पड़ रहे हैं। कल क्या होते हैं, हमें $1 देने के लिए 84 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ क्या नहीं हुआ ना? जिसमें हमें 83 रुपए की एक चीज मिल रही थी, $1 मिल रहा था, आज हमें 84 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, और डॉलर तो स्ट्रॉन्ग हो गया, तो रुपीस क्या हुआ, रुपीस वीक हुआ। वीक क्यों हुआ बताओ मुझे? वीक इसलिए हुआ क्योंकि आज जो है 83 रुपए में हमें $1 मिल रहा था, 83 रुपए देके हमें $1 मिल रहा था। अब हमें $1, ₹1 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अब 83 की जगह हमें 84 देने पड़ रहे हैं रुपीस। मतलब पहले 83 रुपए में हमें एक चीज मिल जाती थी, अब हमें 84 रुपए में एक यूएसडी डॉलर मिल रहा है। तो रेट महंगा हो गया हमारा। रेट महंगा हो गया तो क्या हुआ, रुपीस क्या होगी, वीक होगी। जो हमारी करेंसी हुई वो वीक हुई। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? तो एक और एग्जांपल लेते हैं, वो मैं ऐसे आपको वैसे समझाता हूँ अपने फेस से। शायद मुझे लगता है कि वैसे ज्यादा समझ आएगा। मुझे लग रहा है कि आपको नहीं समझ आया ये चीज, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी समझने में टाइम लगा था। तो आपको कितना लगेगा वो मैं समझ सकता हूँ, और आपको मैं मानता हूँ कि आप बिगिनर्स हो। ठीक है, हो सकता है आपको आता भी हो, मुझसे ज्यादा आता हो, मैं ऐसे कोई चैलेंज नहीं करता आपको, पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्या समझ सकते हो और कैसे समझोगे। तो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल मानते हैं, हमारे पास पेट्रोल है ना हमारे पास। आज क्या नाम है, पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल हमें मिल रहा है 50 रुपए में। लेट्स सपोज 50 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, तो हमें 1 लीटर पेट्रोल के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 50 रुपए। अब ज्यादा मत सीरियस हो जाना, मुझे पता है कि 100 के आसपास है। ठीक है, अभी सिर्फ एग्जाम्पल की बात हो रही है। क्या हो रही है, सिर्फ एग्जाम्पल की बात हो रही है। लेट्स सपोज हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल अभी मिल रहा है आज 50 रुपए में। ठीक है,
तो 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल्स टू 50 रुपीज। ठीक है, अब कल क्या होता है, 1 लीटर पेट्रोल हमें मिलता है 100 रुपए में। ठीक है, समझे मेरी बात? 1 लीटर पेट्रोल कितने मिल रहा है कल? 100 रुपए में। ठीक है, तो आप 1 लीटर के पेट्रोल, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है, ठीक है, वो तो स्ट्रोंग होगी। 1 लीटर पेट्रोल जब हमें 50 रुपए में मिल रहा था, अब हमें 100 रुपए में मिल रहा है। मतलब जो 1 लीटर पेट्रोल है उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। 1 लीटर जो पेट्रोल है उसकी कीमत होगी इंक्रीज, उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, आज 50 में मिल रहा था, कल हमें मिल रहा है 100 रुपए में। तो भाई पेट्रोल तो बोल रहा है भाई मैं तो स्ट्रोंग हो गया, क्योंकि आज 50 में दर था, मैं महंगा हो गया भाई, स्ट्रोंग हो गया मेरी वैल्यू। तो अब लोगों को 100 रुपए देने पड़ेंगे 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए। ठीक है, वो हो गया स्ट्रोंग। अब रुपीज क्या हुआ? रुपीज क्या हुआ? रुपीज हो गया वीक। वीक क्यों हुआ? वीक समझ रहे हो? वीक हुआ कि हमें पहले 50 रुपए में ही पेट्रोल मिल जाता था 1 लीटर। अब क्या, हमें उस 50 की जगह अब हमें 100 रुपए देने पड़ रहे हैं उसी 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए। इसका मतलब हमारी जो रुपए की वैल्यू है वो होगी डिक्रीज। क्या होगी? है वीक हो गई है। ठीक है, और मुझे लगता है इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता भाई। ठीक है, और भाई और बहन जो भी देख रहा है मुझे, ठीक है, सबके लिए है ये, सभी के लिए एक्सप्लेनेशन है ये, कि लेट्स सपोज हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल आज मिल रहा था 50 रुपए में। ठीक है, और कल मिल रहा है हमें 100 रुपए में। जो 1 लीटर पेट्रोल है, अब वो 50 का मिल रहा था, अब वो कहेगा मैं तो 100 का हो गया, मेरी क्या होगी? वैल्यू बढ़ गई। मेरी क्या होगी? वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, पर क्या बोलते हैं, रुपए की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। जहां पे हमें 50 रुपए में ही 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता था, अब हमें उसकी जगह 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। मतलब और महंगा देना पड़ रहा है। मतलब हमारी जो 50 की वैल्यू में 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता, अब हमें 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब वीक हो गया हमारा पैसा, वीक मनी होगी, मतलब वीक करेंसी होगी। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में भी चल रहा है। आपने सुना होगा कि डॉलर का भाव गिर गया, रुपीस का भाव गिर गया, आपने ये चीज बहुत सुनी होगी। ठीक है, सुनी होगी ना, कि आज डॉलर सस्ता हो गया, डॉलर महंगा हो गया, रुपए सस्ता हो गया, रुपए महंगा हो गया डॉलर के मुकाबले। तो वही यही चीज है। ये लॉजिक समझो, आप सब समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है भाई, और बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है मैंने। ठीक है, तो यही चीज हम इसमें ही ट्रेड करते हैं। हम दो फॉरेक्स में क्या करते हैं, हम ट्रेड करते हैं दो कंट्री के बीच में। और दो कंट्री कौन सी कंट्री हुई? जैसे हम इंडिया का रुपीज है, इंडिया में है, यूएसए का है, डॉलर रुपीज है। तो हम इन दो कंट्री के बीच क्या कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं, करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है यूएसडी कल बढ़ेगा, डॉलर का भाव कल इंक्रीज हो जाएगा। आज 83 पे मिल रहा है, हम 84 पे हमें लगता है, तो हम 83 पे खरीदेंगे, कल 84 हो जाएगा, हम उसे बेच देंगे। ठीक है, आज हमें लगता है, कल लगता है हमें कि डॉलर का प्राइस गिर जाएगा, तो आज हम महंगे पे सेल कर देंगे और सस्ते पे खरीद लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आई? ठीक है, यूएसडी स्लैश आईएनआर वो मिलेगा आपको। अब यूएसडी स्लैश कुछ भी मिले आपको, जेबीपी जापानीज येन मिले, कैनेडियन डॉलर मिले, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बने। अब एक चीज बताता हूं मैं, मेजर जो होते हैं 3 तरह के वो होते हैं, क्या बोलते हैं, आपको ट्रेड देखने को मिल जाएंगे फॉरेक्स में, पेयर जो करेंसी के पेयर्स होते हैं। अब मेजर पेयर कौन से हुए? मेजर पेयर, अब मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ ओपन बोर्ड पे। ठीक है भाई, और एक मिनट, तो हम लेके चलते हैं आपको ओपन बोर्ड पे। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं। मेजर हमारे पास 3 तरह के पेयर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व हो, जिसमें हो यूएसडी इन्वॉल्व हो। यूएसडी आईएनआर हो गया, यूएसडी आईएनआर को छोड़ो, हम मेजर पेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले मेजर पेयर्स क्या होती है? जिनकी करेंसी जो होती है स्ट्रोंग होती है, जिन देशों की करेंसी जो होती है वो स्ट्रोंग होती है। तो स्ट्रोंग करेंसी वाले कौन से होते हैं? जिनके जैसे यूएसडी हो गया, यूएसडी पेयर जो जिसमें यूएसडी आ गया ना, वो समझो कि मेजर पेयर्स हैं।
यूएसडी आईएनआर आ गया, यूएसडी जीबीपी आ गया, यूएसडी जापानीज आ गया, यूएसडी यूरो स्लैश यूएसडी आ गया, पाउंड्स यूरो यूरो स्लैश यूएसडी आ गया। ठीक है, ये सब होते हैं आपके मेजर पेयर जिसमें यूएसडी नहीं है। ठीक है, आपको यार मैं एग्जांपल दे रहा था, थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो रही थी, शायद आपको समझ आए। ठीक है, जैसे यूएसडी प्लस यूरो हो गया, ठीक है, यूरो हो गया, ठीक है, यूएसडी प्लस, जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व हो गया ना, वो आपके क्या हो गए, मेजर पेयर्स हो गए। ठीक है, और जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, जैसे जापानीज यान हो गया स्लैश यूरो हो गया, ठीक है, दो करेंसी के बीच में जिसमें यूएसडी नहीं आ रहा है। यूएसडी क्या है, नंबर 1 करेंसीज है, क्योंकि आपका जो भी ट्रेड होता है ना, किसी भी देश के बीच में, आपको ऑयल खरीदना है, वार में यूज हो रहा है, कुछ भी खरीदना है, तो यूएसडी नंबर 1 है। यूएसडी यूएस डॉलर नंबर 1 है। ठीक है, जिसमें यूएसडी आ गया, डॉलर आ गया, वो हो गया आपके मेजर करेंसी पेयर। ठीक है, जिसमें यूएसडी नहीं आया वो आपके हो गए माइनर मेजर करेंसी पेयर्स। ठीक है, और जिसमें कुछ एग्जोटिक होते हैं, एग्जोटिक में ऐसे पेयर्स आ गए जिसमें एक तरफ होंगे आपके जो जिनकी देशों की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, लाइक का यूएसडी यूएस डॉलर स्लैश आईएनआर, जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री जैसे भारत, ये किस चीज में आ गए आपके, एग्जोटिक। तो हमने 3 पेयर्स की बात करी, मेजर 3 तरह के वो होते हैं जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व होता है। वो कौन सी हो गई, यूएसडी जापानीज येन हो गए, यूएसडी यूरो हो गए, इनके जो क्या बोलते हैं, जो पेयर्स होते हैं ना, करेंसी पेयर्स होते हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, इधर की वैल्यू भी स्ट्रॉन्ग है, यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग है, यूरो स्ट्रॉन्ग है, इन दो का जो पेयर्स होगा ये केस में आगे मेजर जो पेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिटिश पाउंड हो गया और स्लैश यूएस डॉलर हो गया, ये किस में आ गए, आपके स्ट्रॉन्ग करेंसी है और स्ट्रॉन्ग मेजर पेयर्स में आ गए। माइनस में कौन सा आ गया, जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, यूएसडी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, जिसमें डॉलर इस्तेमाल नहीं हो रहा, 2 करेंसी पेयर हैं जिसमें डॉलर नहीं आ रहा है, वो आ गया आपके माइनर। ठीक है, और आपके एग्जोटिक कौन से आ गए, जिसमें आपके पास एक पर डॉलर है, एक तरफ स्ट्रॉन्ग करेंसी है, एक तरफ वीक करेंसी है। वीक करेंसी लाइक इंडियन रुपीस बोल सकते हैं, डेवलपिंग कंट्री की करेंसीज है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आई। अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग क्या है। तो भाई फॉरेक्स मार्केट का ऐसा है कि क्या नाम है आपका, मंडे से लेके फ्राइडे तक ओपन होती है, 24/7 होती है। इसमें जो रेगुलेट करते हैं, इन्हें करते हैं सेंट्रल बैंक, इन्हें रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और मंडे से फ्राइडे तक 24 आवर्स ओपन रहती है, मंडे से फ्राइडे 5 दिन। ठीक है, और आपने एक चीज सुनी होगी, ये चीज आपने बहुत सुनी होगी, लोग सबसे ज्यादा करते हैं गोल्ड के पेयर में, गोल्ड स्लैश XAU स्लैश USD। ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, या किसी ने जरूर बताया होगा कि गोल्ड के पेयर में ट्रेड करो, गोल्ड के पेयर में ट्रेड करो। ठीक है, और लोग बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये क्या ये भी करेंसी पेयर्स में आता है, तो नहीं, ये करेंसी पेयर में नहीं आता, पर ये एक तरह से फॉरेक्स मार्केट में ही आता है, पर ये करेंसी पेयर नहीं है। क्योंकि जो XAU हमारा गोल्ड हुआ, ठीक है, 1 आउंस गोल्ड, ये क्या हुआ हमारा, कॉमोडिटी, कॉमोडिटी स्लैश डॉलर, डॉलर मतलब रुपीस, रुपीस मतलब डॉलर, तो आपको पता ही है डॉलर स्ट्रॉन्ग करेंसी है। कॉमोडिटी करेंसी पेयर, ये क्या हुआ हमारा, हमारे करेंसी पेयर नहीं हुआ, ये हमारा हुआ कॉमोडिटी करेंसी पेयर, XAU स्लैश USD। ठीक है, इसमें लोग बहुत ट्रेड करते हैं। ठीक है, कॉमोडिटी है और क्या माना है, USD डॉलर है। ठीक है, और इसमें लोग बहुत पैसा भी कमाते हैं, लोग पैसा गवाते भी हैं। ठीक है, ठीक है, और अब बात करते हैं हम कि भारत में क्या हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आई एम फ्रॉम भारत। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई मैक्सिमम लोग हो सकते हैं जो व्यूअर्स होते हैं मुझे भारत में देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या हम फॉरेक्स को भारत में ट्रेड कर सकते हैं क्या नहीं, करेंसीज पेयर को ट्रेड कर सकते हैं क्या नहीं। तो भाई लोगों ऐसी बात है कि इंडिया ने जो RBI जो भारत में रेगुलेट करता है, तो इंडिया ने सिर्फ
भारत को जो 3-4 पेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आपको INR लग गया, USD/INR, यूरो/INR, इनमें आप ट्रेड कर सकते हो। 2-4 पेयर हो रहे हैं, उनमें ट्रेड कर सकते हो। और एक क्वेश्चन हो रहा होगा लोगों का कि जब सब गोल्ड में बोल रहा है कि गोल्ड बहुत फेमस है, XAU/USD बहुत फेमस है, तो भारत में उसमें ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं? तो नहीं कर सकते। आप ट्रेड कर सकते हो पर नॉट लीगल तरीके से, वो एक तरह से इलीगल हो गया। ठीक है, इलीगल। इलीगल कैसे हो गया कि आपको इंडिया से जो एफिलेटेड, मतलब जो आरबीआई ने रेगुलेट किए हुए हैं, तो आरबीआई नहीं इजाजत देता आपको कि आप XAU/USD में ट्रेड करें, पर फिर भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपका बैंक फ्रीज भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, कई लोग करते भी हैं, कई लोग करते हैं फिर बाहर जाके पैसा निकाल लेते हैं, एक्सनेस कर लेते हैं। मैंने एक चीज पहले बताई थी कि इंडिया के जो सिस्टम है ना, इसमें बहुत लूप होल्स हैं। ठीक है, तो अगर आप करते भी हो, ठीक है, उसमें आप बच के निकल सकते हो। पर मैं कहता हूं कि अगर आप क्या बोलते हैं, झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो मत करो फॉरेक्स इंडिया में। ठीक है, और करो तो उन्हीं पेयर्स में करो जो आरबीआई बोलता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप करते हो, ठीक है, अगर आपने ज्यादा पैसा निकाला, उसमें से ट्रेड निकाल लिया, आपका बैंक फ्रीज हो गया, या आपके घर पे इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, कुछ आ गया, तो क्यों झंझट में पड़ना है? ठीक है। हाँ, अगर आप बाहर ट्रेड करते हो तो मैं कहता हूँ कि फॉरेक्स में कीजिए, आप XAU EST हर जगह कीजिए। ठीक है, और फॉरेक्स आप फर्स्ट वो रखिए, और खासकर गोल्ड के में तो ट्रेड कीजिए, क्योंकि लोग पैसा बनाते हैं उसमें। मैंने देखा है लोगों को बनाते हुए, मेरे खुद एक दोस्त ने बनाए हैं। ठीक है, अब पर है कि वो निकाल ही नहीं सकता। मेन मेन बात वही है कि मतलब ज़्यादा पैसा निकाल ही नहीं सकता। तो फिर वही दिक्कत है कि अगर आपको इंडिया में ही रहना है, ठीक है, तो नत कीजिए। अब लोगों का एक क्वेश्चन रहेगा कि इंडिया में क्यों लीगल नहीं है यार? इंडिया में भी कर दो लीगल यार। और कंट्री कमा रही है, और कंट्री की इकोनॉमी इतनी अच्छी है। ठीक है, यूएसए की देख रही, यूएसए ने कर रखा है लागू, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हो? तो क्यों, मतलब आरबीआई ने इतने रूल्स बना रखे हैं? तो उसका नाम एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ भाई, एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, एक बाल्टी है, उसमें भरा है पानी। ठीक है, तो बाल्टी मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट है। ठीक है, उसमें जो पानी है वो है इंडिया का पैसा। ठीक है, लेट्स सपोज इंडिया ने कर दिया सब कुछ चालू कि भाई आप ट्रेड कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो, आप हर जगह ट्रेड कर सकते हो, आप डॉलर खरीद सकते हो, आप फॉरेक्स खरीद सकते हो, फॉरेक्स में आप किसी भी करेंसी पेयर को ट्रेड कर सकते हो, आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो, आप मतलब सब कुछ ट्रेड कर सकते हो। मतलब इंडिपेंडेंट कर दिया, इंडिया के जो ट्रेडर हैं उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो पैसा क्या जाएगा? पैसा क्या जाएगा? बाहर जाएगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाल्टी का पानी भी बाहर जाएगा। ठीक है, बाल्टी का पानी गया बाहर। ठीक है, इंडिया का पैसा गया देश से बाहर, तो क्या वापस आएगा उसमें पैसा? नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर भारत है एक डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, भारत का पैसा बाहर जाएगा क्योंकि उन्हें लगेगा वहां पे उन्हें मिल रही है वैल्यू, वैल्यू मिल रही है, डॉलर की मुकाबले रुपए की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, डॉलर स्ट्रॉन्ग है, डॉलर खरीदेंगे, लोग गोल्ड में ट्रेड करेंगे, यूएसडी पेयर में ट्रेड करेंगे, और भारत में आएगा नहीं पैसा क्योंकि भारत में चलता है रुपीस। ठीक है, तो जो भारत की जो रुपीस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई कम हो जाएगी, नहीं, डिमांड, हाँ, सप्लाई हो जाएगी कम। ठीक है, और वैल्यू जो हो जाएगी कम हो जाएगी। अब बाल्टी में कुछ पैसा ही नहीं बचेगा, तो भाई अब जो क्या बोलते हैं, फिर क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि भाई पैसा बचेगा ही नहीं भाई। आपकी जब बाल्टी ही खाली होगी, आपका सारा पैसा चला गया, तो भारत उसे एडजस्ट करने के लिए महंगाई बढ़ जाएगी।
अब आपको जहाँ पे 100 रुपये देने पड़ रहे हैं वहां पे 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहेगी? इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी, आरबीआई चाहेगा कि आप जो ट्रेडर्स के लिए, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उसका सारा का सारा खर्चा, क्या बोलते हैं ना, ट्रेड एक बंदा करेगा और खर्चा पूरे देश को चुकाना पड़ेगा। और वो किस तरह? महंगाई की वजह से। ठीक है, आपको समझ नहीं आई मुझे लगता है बात, और मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है इसमें। तो मैं इसे ना फिर से समझाता हूँ, ये बहुत मतलब डीपली बात है, समझो इस बात को। ठीक है, लेट्स सपोज कि भारत ने ना, इंडियन सरकार क्या करती है, इंडियन सरकार कहती है कि भाई आप इंडिपेंडेंट कर देती है ट्रेडर्स को, कि आप जहां मर्जी ट्रेड कीजिए। तो इंडिया क्या करेगा? जो स्ट्रॉन्ग चीजें हैं जिसमें पैसा बनेगा, गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, एक्सी यूएसटी हो गए, ठीक है, डॉलर को खरीदेगा, मतलब सारा पैसा बाहर जाएगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, इंडिया में पैसा बचेगा? नहीं बचेगा, वापिस आएगा ही नहीं। वापिस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि भारत में चलता है रुपीज, और रुपीज की वैल्यू एज कंपेयर टू पूरी दुनिया में देखे जाए तो शायद कम है, डॉलर की जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, लोग, भारत के लोग ही अब जब डॉलर खरीद के बैठ जाएंगे तो यहाँ का पैसा जाएगा बाहर। अब मैंने एग्जांपल बताया ना, बाल्टी में पानी है, पानी क्या है? पैसा है। अब वो बाहर गया, पानी से बाहर चला गया, क्या वो उसमें वापस आएगा? नहीं आएगा। उसमें ज्यादा पानी भर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया, वो पानी सारा बाहर निकल जाएगा, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। अब उस पैसे को एडजस्ट कौन करेगा? एडजस्ट पूरी इंडिया के लोगों को करना पड़ेगा। महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, महंगाई बढ़ जाएगी, तो महंगाई बढ़ गई तो जो आपने ट्रेड किया, जैसे मैं ट्रेडर हूं, मैंने ट्रेड किया, ठीक है, उसे तो चलो मिल गया, उसे डॉलर मिल गया, सब कुछ मिल गया, पर जो पैसे की वैल्यू गिर गई एज कंपेयर टू बाहर के, जो पैसे की वैल्यू गिर गई, तो उसे एडजस्ट कौन करेगा? आम जनता, आप हम जैसे लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्रूड ऑयल भी बाहर से खरीदना है। ठीक है, क्रूड ऑयल भी बाहर से खरीदना है, हमारा मतलब हम सारा सामान जो है, मैक्सिमम चीजें बाहर से लेके आते हैं। ठीक है, अब वैल्यू गिर जाएगी रुपीज की, तो वही चीजें हमें, अब वैल्यू गिर गई, रुपीज की वैल्यू होगी कम। ठीक है, ठीक है, तो $1 लेट्स सपोज हो गया 500 रुपए का, तो हमें 500 रुपए देने पड़ेंगे उस डॉलर को मैच करवाने के लिए। ठीक है, तो हर चीज हो जाएगी महंगी। और उन ट्रेडरों की, जो ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनकी भरपाई कौन करेगा? हमारे जैसे आम जनता लोग। इसलिए आरबीआई चाहता है कि भाई जो बाल्टी का पानी है वो बाल्टी में ही पड़े रहने दो। अगर आपने यूज करना है तो एक नियम, रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शन की हुई है कि बाल्टी का पानी बाल्टी में ही रहने दो, इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहने दो। बाहर पैसा जाएगा, भारत भारत की जो वैल्यू है रुपए की वो गिर जाएगी। ठीक है, उस वैल्यू को एडजस्ट करवाने के लिए, क्योंकि भारत से चीजें खरीदता है, उस वैल्यू को पूरा करने के लिए उसकी भरपाई कौन करेगा? इंडिया के आम जनता लोग। ट्रेडर तो चलो फायदे में चला गया, पर जो आम जनता लोग हैं वो भरपाई करेगी। तो एक तरह से ये सही भी है कि भारत का पैसा भारत में रहे। और आपने सुना होगा मेड इन इंडिया, बहुत चीजें सुने, मूवी भी देखी होगी, बहुत कुछ देखा होगा। ठीक है, तो इसका लॉजिक ने सब कुछ समझा दिया है। दिस वीडियो इज मस्ट, मतलब वॉच, मतलब ये वीडियो मैं कहूंगा कि अगर इस, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर वो आपको समझ आ रहा है तो ये चीज बहुत वैल्यूबल है। ठीक है भाई, जो मैंने ये चीज समझाई है आपको। ठीक है, और अब आपने एक क्वेश्चन हो रहा होगा आपके मन में कि यार अमेरिका भी तो है, अमेरिका भी तो करता है ना। ठीक है, अमेरिका भी है, बहुत सारे देश है, उन्होंने तो एक्टिव कर रखा है, तो उनका भी तो पैसा बाहर जाता होगा। ठीक है, जाता है बाहर, उनका भी पैसा जाता है बाहर, पर वो एडजस्ट कैसे करते हैं? वो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। यूएसए में सीधा सिंपल सा रेट है, अगर डॉलर वीक हुआ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, तो डॉलर उन्हें अट्रैक्टिव लगने लगता है, और क्या नाम है अपना,
वो उसमें ट्रेड करने लग जाते हैं, तो डॉलर की वैल्यू गिरने नहीं देते वो। ठीक है, और लोग इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में यूएसए में जाके इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका पैसा आ जाता है। ठीक है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि एक अमीर घर का है, ठीक है, लेट्स सपोज, ये बहुत कनेक्ट कर पाओगे इस लाइन को, ठीक है, और सारी कंफ्यूजन इससे दूर होगी। एक अमीर घर का, एक अमीर घर के मतलब सोसाइटी है या उसमें एक फैमिली है, एक अमीर घर की फैमिली है, एक है मिडिल क्लास घर की फैमिली। ठीक है, एक है अमीर घर की फैमिली, एक है मिडिल क्लास घर की फैमिली। समझ आया? इतना तो समझ आया ना? ठीक है, उसके बाद क्या है, एक अमीर घर में ना एक लड़का है, उनका इनका एक बेटा है, एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा है। ठीक है, लेट्स सपोज है कि क्या नाम है, अमीर घर का बेटा अगर क्या नाम है चला भी गया कैसीनो में, जुआ खेलने चला भी गया, ठीक है, तो क्या उन्हें फर्क पड़ेगा उससे? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उनके पास पैसे की ताकत है। किस चीज की ताकत है? पैसे की ताकत है। किस चीज की ताकत है भाई? पैसे की ताकत है उनके पास। ठीक है, तो वो अमीर घर के लड़के का अगर वो कैसीनो में चला भी गया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि उनका घर बर्बाद हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि उनके पास पैसे की ताकत है। एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसका उसके में एक बेटा है, उनका लड़का है, वो चला गया कैसीनो में जुआ खेलने लग गया, वो पूरे घर को बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो होगा उस फैमिली का जिम्मेदार पर्सन। ठीक है, उसका इम्पैक्ट उनके पूरे फैमिली पे पड़ेगा, हो सकता है उसके सब कुछ बिक जाए उसके घर का। ठीक है, अमीर घर का नहीं पड़ेगा फर्क। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसके पास ताकत से वो कर लेगा, ताकत से संभाल लेगा अपने आप को। मिडिल क्लास का बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा बर्बाद। तो यही एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से अमेरिका जो है, अमेरिका जो डॉलर को कंट्रोल करता है ना, वो करता है अपनी ताकत से। उसके पास इकोनॉमी स्ट्रोंग है, ताकत है उसके पास। तो अगर उसका बाहर पैसा जा भी रहा है तो जो उसके मतलब उसका पैसा आ जाता है, उसके पास इतनी ताकत है कि आ जाता है, क्योंकि डॉलर हर जगह चलता है। क्रूड ऑयल खरीद रहे हो आप, कुछ भी खरीद रहे हो आप, उसमें ट्रेड किस में करते हो आप? मतलब डॉलर में करते हो। पर जो क्या बोलता है, इंडिया का पैसा है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लेट्स सपोज मान लो मिडिल क्लास है, अभी डेवलपिंग है, तो उन वो चाहते हैं, मिडिल क्लास की सोच रहेगी कि भाई हमारा पैसा वहीं का वहीं रहे, हमारा बेटा नहीं जाए वहां पे जुए खेलने वो खेलने, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो जाए उसका पैसा सारा बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो आरबीआई इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है कि भाई कि हमारा पैसा बाहर ना जाए, और अगर बाहर जा भी रहा है तो उसका सब रिकॉर्ड हो। ठीक है, रिकॉर्ड हो, पूरा ऑथोराइज्ड तरीके से बाहर जाए। ठीक है भाई, तो आज की थोड़ी सी रिवीजन करते हैं कि भाई आज हमने पढ़ा गया, आज हमने पढ़ा कि फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग क्या होती है। हमने बात की कि 5 दिन ओपन रहती है, मंडे टू फ्राइडे, 24 आवर्स। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की कि भाई फॉरेक्स मार्केट में हमें क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, मतलब क्या क्या होते हैं करेंसी पेयर्स को हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात हमने की क्या बोलते हैं कि फॉरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल है क्या? नहीं है, लीगल, पर आरबीआई ने जिन पेयर्स पे कहा है उन्हीं पे आप ट्रेड कर सकते हो। उसके अलावा करोगे तो आप अपने रिस्क पे करते हो, उसके बाद आपके पास नोटिस आए, बैंक फ्रीज हो, तो सरकार नहीं करेगी, आपका कोई साथ नहीं देगी, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद पढ़ा कि भारत क्यों नहीं करता इन सबको एक्टिव, मतलब कि फॉरेक्स को, क्रिप्टो को तो चलो 30% टैक्स पे कर दिया है, ठीक है, पर क्यों नहीं करता है? ठीक है, वो भी बात की। और अगर कर दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के लोगों पे, वो भी हमने बात की। ठीक है, और एक टॉपिक और मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। मुझे लगता है, मुझे पता है कि आज की वीडियो लंबी हो चुकी है, पर आज का टॉपिक इतना मतलब मजेदार था कि मतलब मेरा मतलब फ्लो बनता रहा। ठीक है, एक चीज और बताना चाहिए कि फॉरेक्स मार्केट में भी सेशन होते हैं। सेशन होते हैं कि जैसे आपका होता है एशियन सेशन होता है, लंदन होता है, न्यूयॉर्क होता है। ठीक है, तो अलग अलग सेशन होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग कंट्री का अलग अलग टाइमिंग होता है ओपन होने का मार्केट का। लेट्स सपोज एशियन का है शायद 5 बजे से लेके
2 बजे तक है। आई एम नॉट श्योर, 100% आई एम नॉट श्योर कि इतना ही है, पर है कि आई एम जस्ट थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे इसका। और लंदन सेशन होता है 1:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक, और न्यूयॉर्क होता है वो 6:30 बजे से शाम के 1:30 बजे तक। तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। हाई वॉलेटिलिटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाय सेल होता है वो होता है न्यूयॉर्क, और लंदन सेशन में जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग टाइम होता है 6:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक, शाम से साढ़े रात तक। वो जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा बाय सेल होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे ट्रैपिंग होती है, और सबसे ज़्यादा लोग लोग ट्रेड करते हैं बस वहाँ पे, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आज समझी। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक रह चुका है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह चुका है या कोई टॉपिक समझ नहीं आया, या कोई ऐसा टॉपिक था जो मुझे फिर से समझाने की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, तो अब हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।